हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राजीव अवस्थी, स्टडी विद अस इजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा जीके सीरीज का जो शॉर्ट वीडियो है, उस वीडियो में आज जो हम टॉपिक लेकर के आए हैं, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 या ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022। दोस्तों, क्या आप सभी लोग विश्वास करते हैं कि हमारे देश में पड़ोसी देश पाकिस्तान से भी ज़्यादा भूखे या कुपोषित लोग रहते हैं, अथवा श्रीलंका अथवा नेपाल से भी ज़्यादा कुपोषित लोग होते हैं? शायद नहीं, लेकिन हम नहीं, ये एक एनजीओ की रिपोर्ट कहती है कि भारत में कुपोषित बच्चों की संख्या या कुपोषित लोगों की संख्या, भूखे लोगों की संख्या अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान से भी अधिक है। भारत को विशेष आपातकालीन स्थिति में रखा गया है। तो दोस्तों, आयरलैंड और जर्मनी का एक संयुक्त एनजीओ है जिसका नाम है कंसर्न वर्ल्ड वाइड ऑफ वेल्थ हंगर लाइफ। इन दोनों ने मिलकर के 121 वर्तमान में 121 देशों की श्रेणी में भारत को 107वें स्थान पर रखा है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि भारत की क्या स्थिति हो सकती है। तो सबसे पहले तो वैश्विक भुखमरी सूचकांक है क्या? सामान्य दृष्टिकोण में भुखमरी भोजन की कमी से होने वाली परेशानी को संदर्भित करती है। मैं इसी आधार पर भुखमरी का मापन नहीं करता, बल्कि यह भुखमरी की बहुआयामी प्रकृति पर विचार करता है। इसमें GHI 4 आधारों पर विचार करता है। एक प्रश्न पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में, GHI को कैसे तैयार किया जाता है, GSI का बेस क्या है? GSI की 4 आधार हैं। एक तो है अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टनिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और नेक्स्ट है चाइल्ड मोर्टेलिटी। देखिए, चाइल्ड स्टंटिंग में क्या है कि सबसे पहला है अल्प पोषण। जनसंख्या का वह हिस्सा जो निर्धारित कैलोरी से अल्प कैलोरी का सेवन करता है या उसको पर्याप्त मात्रा में कैलोरी नहीं प्राप्त हो पाती, इसको आप अल्प पोषण कहते हैं। चाइल्ड स्टंटिंग 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों का वह हिस्सा जिनका कद उनकी आयु के अनुरूप कम है, इसको गंभीर अल्प पोषण दर्शाता है। यह GHI के स्कोर का 1/6 भाग निर्धारित करता है। चाइल्ड वेस्टिंग 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों का वह हिस्सा जिनका वजन उनके कद के अनुरूप नहीं है। चाइल्ड स्टंटिंग में लंबाई उनके कद उनकी आयु के अनुरूप नहीं है, और चाइल्ड वेस्टिंग में उनका वजन उनकी कद के अनुरूप नहीं है। और बाल मृत्यु दर, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, 5 वर्ष की आयु से पूर्व मृत्यु का शिकार हो जाने वाले बच्चों का प्रतिशत, इसके आधार पर तो GHI का 1/3 स्कोर इससे बनता है, और 1/3 स्कोर अंडर नरिशमेंट से बनता है, और 1/6 और 1/6 चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड वेस्टिंग से। तो ये चारों चीज़ें मिला करके एक स्कोर बनाया जाता है। उस स्कोर के आधार पर निर्धारित किया जाता है कि कौन सा देश किस श्रेणी में है। तो टॉप श्रेणी में जिनका स्कोर 5 से कम है, 17 देश हैं जो टॉप में हैं। इनको संयुक्त रूप से शीर्ष पर माना जाता है, जिसमें आपका बेलारूस है, चीन है, और ऐसे कई देश हैं, बोस्निया है, चिली है, क्रोएशिया है। इसमें शीर्ष 5 देशों में आपका यही आ रहा है, बेलारूस, बोस्निया, हर्जगोविना, चिली, चीन तथा क्रोएशिया, ये शीर्ष 5 देशों में। अब भारत से ऊपर कौन है? पाकिस्तान है। स्थिति क्या है? 99 में। भारत की स्थिति क्या है? 107वें स्थान पर। श्रीलंका, जिसके यहाँ अभी आर्थिक इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी हुई है, वो उसकी भी स्थिति भारत से बेहतर है, 64वें स्थान पर है। बांग्लादेश 84th पोजीशन पे है। नेपाल 81वें स्थान पर है। और बहुत छोटा अपना पूर्वी देश जो है, पूर्वी पड़ोसी म्यांमार, इसको बर्मा कहते थे पहले, वो 71वें स्थान पर है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इस पर हमारे देश में बहुत विरोध जताया गया है, लेकिन कुछ भी हो, फिलहाल वर्तमान की जो रिपोर्ट है उसमें भारत को 121 देशों की श्रेणी में 107वें स्थान पर रखा गया है। और भारत से जो निम्न है, जैसे आपका अफगानिस्तान, केवल एशिया में एक देश ऐसा है अफगानिस्तान जो भारत से नीचे इसमें आता है रैंक में, वरना एशिया के अन्य देश भारत से बेहतर स्थिति में हैं। जाम्बिया, अफगानिस्तान, तिमोरे लेस्ते, गिनी बिसाऊ, लाइबेरिया, नाइजर, हैथी और चाड। इसमें सबसे अधिक जो नीची स्थिति में है वो हैथी देश है। हैथी के बाद चाड आपका आता है। तो इस तरह की देश, भारत का
2022 में 29.1 के स्कोर के साथ इस श्रेणी में रखा गया है। ये गंभीर श्रेणी में आंका जाता है इसको। 20 से 34.9। देखिए आपका जो रूस है, चाइना है, चिली है, और आपसे बताया था हमने बोस्निया हर्जेगोविना, चिली, बेलारूस, क्रोएशिया, ये सभी देश जो हैं इनका स्कोर 5 या 5 से कम है। तो ये संयुक्त 17 देश शीर्ष पर बने गए हैं, और जिनका स्कोर 20 से 34.9 के बीच में होता है उनको गंभीर श्रेणी में रखा जाता है। और जबकि भारत का स्कोर 29.1 था, जबकि 2021 में 28.2 था। तो 29.1 ये गंभीर आलोचना का भी विषय गया। भारत सरकार की आलोचना की गई है, विपक्ष ने भारत सरकार की आलोचना की है, किंतु भारत सरकार ने जीएचआई इंडेक्स की आलोचना की है। उसका कारण है भारत सरकार ने जीएचआई की आलोचना की। उन्होंने कहा है कि जीएचआई भुखमरी के एक भ्रामक मापन का उपयोग करता है, जिसमें 4 घरों में से 3 बच्चों संबंधित है। ये पूरी आबादी के प्रतिनिधित्व नहीं हो सकते। दूसरा, जीएचआई का चौथा संकेत यानी अल्प पोषित आबादी का अनुपात 3000 लोगों के एक बहुत छोटे नमूने से जनमत सर्वेक्षण पर आधारित है, जो कि वैश्विक आबादी के 5वें हिस्से का प्रतिनिधित्व करने वाले भारत देश जैसे देश के लिए आकलन के लिए उपयुक्त नहीं है। अब आप समझिए, भूखमरी से निपटने के लिए भारत में बहुत योजनाएं चल रही हैं। पहला है पोषण अभियान, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, फूड फोर्टिफिकेशन और मिशन इंद्रधनुष। अंतिम है ईट राइट इंडिया मूवमेंट। तो भारत में भूखमरी और कुपोषण के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारक: गरीबी समर्थित भूखमरी, दोषपूर्ण सार्वजनिक जीवन वितरण, अनभिज्ञात भूखमरी। इसके अलावा अनाज की खराब गुणवत्ता ने समस्या को और बढ़ा दिया है। हाइडन भूखमरी, हाइडन हंगर, प्रच्छन्न भूखमरी भारत सूक्ष्म पोषक तत्व की गंभीर कमी है, जिसको हाइडन हंगर के लिए जिम्मेदार माना जाता है। गुणवत्ता विहीन आहार, रोग और महिलाओं में गर्भावस्था एवं स्तनपान के दौरान सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकताओं की पूर्ति में विफलता जैसे कई कारण इस समस्या के लिए उत्तरदायी हैं। देखिए, जीएचआई की स्कोर की जो गणना है 5 साल से कम उम्र के बच्चों के कम वजन वाले बच्चों के प्रतिशत तथा 5 साल की उम्र में मरने से पहले 5 साल की उम्र से पहले मरने वाले बच्चों के प्रतिशत के औसत से की जाती है। अब आपकी स्थिति क्या है? 181 देशों में भारत 107वें स्थान पर है, जबकि विश्व का 1/5 जनसंख्या भारत में निवास करती है, जबकि हमसे केवल 121 साथ मात्र 14 देश भारत से नीचे निम्न श्रेणी में आते हैं। यानी कि सबसे गंभीर समस्या भारत के लिए, क्योंकि यहाँ जनसंख्या बहुत अधिक है। देखिए, जो 4 घटक जो आपको बताए हैं, अल्प पोषण, स्टार्टिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड मोर्टेलिटी, इसके आधार पर इस चीज़ की गणना की जाती है। सामान्य ज्ञान में परीक्षाओं में अक्सर आपसे पूछा जाएगा कि भारत की स्थिति क्या है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की स्थिति 101 से 107 पोजीशन है। दूसरा है टॉप में कौन है? टॉप में आपका ये 17 देश जो है संयुक्त रूप से शीर्ष पर हैं। कौन से? आपके बेलारूस, बोस्निया हर्जेगोविना और चिली, चीन तथा क्रोएशिया, अन्य 17 देश। नेक्स्ट है अपने देश पड़ोसी देश की स्थिति क्या है? वो 99 यानी 1 कम 100, 99 पे ऐसे आप याद कर सकते हैं इसको। श्रीलंका यहाँ पर आर्थिक इमरजेंसी लगी हुई है, 64वें स्थान पर है। बांग्लादेश 84वें स्थान पर है। म्यांमार 71वें और नेपाल 81वें स्थान पर है। वीडियो को अच्छा लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।